दोस्तों, मेरा ये वीडियो है डायबिटीज़ के ऊपर या वो लोगों के ऊपर जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है और वो कोशिश करने के बाद भी अपना वज़न कम नहीं कर सकते। और इस पूरे वीडियो में मैं मोटापे में बात करूँगा, स्पेशली जो डायबिटीज़ में होता है। अदरवाइज़ भी जो मोटापा होता है उस पर बात करूँगा। और मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ कि मेरे ये पिछले वीडियो की तरह सब लोगों के लिए नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर बेस पे वो लोग जो वेट ज़्यादा रखते हैं या जो डायबिटिक हैं वो ये देखें, स्पेशली डॉक्टर देखें, क्योंकि मेरे अपने विचार में ऐसा पहला वीडियो है जो इस टॉपिक पर इस तरीके से बात करेगा। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो वेट ज़्यादा होता है वो जल्दी टाइप 2 में होता है। और ये भी देखा गया है कि कई बार डायबिटीज डिटेक्ट करने से पहले ही उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। आप नोट करिए कई लोगों को जिनका पेट ज़्यादा होता है, गले की इधर डार्कनेस होती है, इधर डार्कनेस होती है, जिसको हम एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। और अगर हम चेक करें तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है और थोड़े सालों के बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है। और ब्लड शुगर ज़्यादा होने से टाइप 2 डायबिटीज़ हम कहते हैं इस एज ग्रुप में। लेकिन ब्लड शुगर जो ज़्यादा होती है ये टाइप 1 डायबिटिक्स में, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उनके अंदर जो है वेट ज़्यादा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के अंदर जो है इंसुलिन का लेवल की बात मैं बाद में करूँगा, जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा होता है। दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक के अंदर वेट ज़्यादा नहीं होता और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर वेट ज़्यादा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसकी क्या वजह है? जो मोटे लोग होते हैं इनमें हाइपर इंसुलिनीमिया होने की वजह से, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो वेट बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, अच्छा करता है, जिससे कि शरीर जो है हजम ज़्यादा करता है और वेट बढ़ता जाता है। जैसा आप नोट करेंगे कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मदर्स होती हैं उनके पेट में जो फीटस होता है जो ग्रो करता है वो 6 हफ्ते के बाद ही अपनी इंसुलिन बनानी शुरू करता है। और अगर जो गर्भवती स्त्री है उसका अपना शुगर लेवल ज़्यादा है तो बच्चे का जो पेट में बच्चा है उसका भी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है और उससे उसका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसका वेट बढ़ जाता है, जिसको हम मेट्रोसोमिया कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये था कि जो इंसुलिन है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो एक गर्भवती माँ के पेट के बच्चे का वेट भी बढ़ा सकती है और एक एडल्ट टाइप 2 डायबिटीज का वेट भी बढ़ा सकती है। और कई बार वेट बढ़ने से पहले से ही मोटापा आ जाता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि डायबिटीज़ केवल इंसुलिन की वजह से नहीं है, डायबिटीज़ कई और कारणों से भी होती है, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। और अगर आप डायबिटीज़ को शुगर की बीमारी कहेंगे तो उस तरीके से आपको कहना पड़ेगा कि टाइफाइड जो है वो बुखार की बीमारी है, मलेरिया है वो बुखार की बीमारी है। टाइफाइड को ठीक करने के लिए आप पेशेंट को एंटीबायोटिक जो टाइफाइड जर्म को मारती हैं वो देनी पड़ती हैं। क्रोसिन टाइफाइड का इलाज नहीं होता। उसी प्रकार से डायबिटीज़ का इलाज शुगर को कंट्रोल करना अकेले नहीं है, इस डिजीज़ प्रोसेस को ठीक करना है। एक ये अर्ध सत्य है ये कहना कि आप अगर ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेंगे तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैं आपको बात करना चाहता था। और इसलिए भी क्योंकि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने से शुगर के मरीज का वजन कम नहीं होता। ये बात ज़रूर है कि कुछ ग्रुप की दवाइयाँ जैसे आजकल नई आई हैं SGLT2 इनहिबिटर्स और ये दवा है मेटफॉर्मिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, उससे वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन वेट इतना कम नहीं होता जितना हम चाहेंगे। और मैं चाहूँगा इस भूमिका के साथ आपको बात करना कि क्या वजह होती है कि डायबिटिक मरीजों का वेट बढ़ जाता है। और आप इसलिए भी जुड़े रहें कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि आपका वेट कम हो जाएगा। और ये वेट कम होगा न केवल कोई खाने पीने की चीज़ों में, बल्कि जिस तरीके से आप खाना खाएं उससे भी आपके वेट में कम होने में मदद होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डायबिटीज़ की बीमारी को एक इंसुलिन सिक्रीशन अलोन की बीमारी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बेसिक डिजीज मेरे अपने विचार में हमारे इंटेस्टाइन से शुरू होती है। जब इंक्रेटिन हार्मोन ये क्या होते हैं मेरे पिछले वीडियो में देखे ना, मैंने इसके डिटेल में बात की है।
जब इंक्रेटिन हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं, और ये इंक्रेटिन हार्मोन क्या करते हैं, एक हार्मोन है जिसको हम भूख का हार्मोन कहते हैं, हंगर हार्मोन, उसका लेवल बढ़ जाता है अगर इंक्रेटिन कम मिले। तो ये बात तो प्रूवन है कि GLP-1 और GIP इतना नहीं करता है कि GLP-1 कम हो जाता है तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो डिफरेंट हो जाता है और ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है। और जब शरीर में इंक्रेटिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे इंटरस्टीनल हार्मोन्स की वजह से हमारा ग्रेलिन जो होता है ये वीकली सप्रेस होता है, जिससे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ रहता है। तो ग्रेलिन क्या है? ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है। ग्रेलिन GHRELIN ये बेसिकली हंगर हार्मोन है और ये हमारा बॉस है हमारी भूख का। और ग्रेलिन जो है हमारी बॉडी के लिए बड़ा खतरनाक खेल करता है। क्या आपने सोचा है कि रात के 2 बजे आप फ्रिज खोलते हैं जबकि डिनर किए हुए आपको सिर्फ 3-4 घंटे हुए हैं और आपको फिर भूख लगी होती है, और अगर आप अपनी बॉडी में ब्लड शुगर वगैरह सब नॉर्मल होती है, लेकिन आपको भूख लगी होती है और आप कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, कुछ चरते हैं, मैं तो चरना वर्ड यूज करूंगा, और इसको जो है हम कहते हैं हिडोनिक ईटिंग, क्योंकि ये जो है हमारी विल पावर कमजोर नहीं है, हमारे शरीर में एक छोटा सा भूख का शैतान रहता है जिसको हम ग्रेलिन नाम देते हैं। ग्रेलिन कहाँ बनता है? ये हमारे स्टमक की वॉल से बनता है। जैसे पेट खाली होता है ये हार्मोन बनता है, हमारे ब्लड लेवल में मिल जाता है और सीधा दिमाग में जाकर ऑर्डर देता है, भैया पेट खाली है जल्दी कुछ डालो, पिज्ज़ा डालो, बिरयानी डालो, आइसक्रीम डालो, जो मर्जी डालो, लेकिन हमारा पेट खाली हो चुका है, हमें कुछ चाहिए। और ये ग्रेलिन कब ज़्यादा बनता है? जितना तुम कम सोते हो उतना ज़्यादा ग्रेलिन शरीर में बनता है। इसलिए जो लोग रात भर उठकर नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं वो सुबह उठकर भी भूखे रहते हैं और दिन भर चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते रहते हैं, और जैसे ही आप कुछ खाते हैं आपके शरीर में ग्रेलिन जो है शैतान ये चुप हो जाता है और आपकी भूख खत्म हो जाती है, भूख आनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, कम खा रहे हो, तो ये ग्रेलिन जो है ये जैसे इरिटेट हो जाता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी कि जितना तुम भूखे रहोगे उतना ग्रेलिन जोर जोर से चिल्लाएगा, और अगर आप डाइट पे जाएंगे 2-3 दिन तो फिर आपको जंग लगनी पड़ेगी इससे, ग्रेलिन से, क्योंकि ये आपको ऑर्डर देगा कि भूख लगी है। तो इसको कम करने का क्या तरीका है, आप मेरे साथ जुड़े। मैं थोड़ा सा ग्रेलिन के बारे में और बताऊंगा, लेकिन अभी बीच में एक टिप दे लूँ। आप नींद पूरी लो 7 से 8 घंटे की। अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो ग्रेलिन शरीर में एकदम कम हो जाएगा। दूसरा, आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ। कार्बोहाइड्रेट खाने से ग्रेलिन बढ़ता है। अगर आप अंडे खाते हो, दाल खाते हो, चिकन खाते हो, तो ये ग्रेलिन को काफ़ी लंबे टाइम तक सप्रेस करके रखता है, उसका लेवल बढ़ता नहीं है। फिर इसके साथ क्या लें? आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं, सैलेड्स खाएं, ओट्स खाएं, साबुत अनाज खाएं। इससे पेट भरा रहेगा, देर से खाली होगा, और खाली पेट ही ग्रेलिन मानता है। अगर पेट भरा रहेगा तो ग्रेलिन जो है सोया रहेगा, देर से जागेगा। और पानी को पीते रहे। कई बार प्यास को हम भूख समझ लेते हैं और खाना खा लेते हैं, लेकिन जब आपको भूख लगे आप पानी पिएंगे तो आप नोट करेंगे कि आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगली बार जब रात को आप फ्रिज को खोलो तो आप अपने आप को कहना कि मेरे शरीर में जो ग्रेलिन है उसको डायरेक्ट करना कि भाई तो चुप हो जा, मैं जानता हूँ क्या है तेरा राज। अगर आपका पेट खाली है, घड़ी रात के 9 बजा रही है, अचानक मन करता है कि मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर दूं, तो ये होता है ग्रेलिन का कमाल। ये मैं आपको दोबारा बता दूं। ग्रेलिन होता क्या है? ये 28 एमिनो एसिड वाला पेप्टाइड हार्मोन है जो मेन रूप से हमारे पेट के सेल्स में बनता है। ये भूख को जगाता है, ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है और वजन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। जब पेट खाली होता है तो ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड के रूट से ये हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में पहुंच जाता है, और हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे पूरे बॉडी को जैसे सेंट्रल कनेक्शन से कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमारे को न्यूरॉन्स होते हैं जो टेक्निकली एक तो है NPY और दूसरा है AGRP। ये एक्टिवेट हो जाते हैं और भूख के सिग्नल भेजते हैं बॉडी में, जैसे कोई अलार्म बज रहा हो।
और खाना खाने के बाद ग्रेलिन का लेवल कम हो जाता है और लेप्टिन जैसे दूसरे हार्मोन भी आ जाते हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। ये कैलोरिक इनटेक और बॉडी फैट को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारे वजन को घटाने में कंट्रोल करते हैं। तो मैंने आपको एंड में बताना था कुछ टिप्स देना। सबसे पहले स्लीप का कनेक्शन इससे क्या है। अगर आपकी नींद कम होगी तो ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और यही वजह होती है लेट नाइट स्नैकिंग की। हम डॉक्टर लोग जब अपना MBBS में पढ़ रहे होते हैं, MD में पढ़ रहे होते हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं। मैं बाकी लाइफ के बारे में इतनी जानता नहीं, लेकिन जो लोग IIT में भी होंगे या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज करते होंगे, वो भी अगर रात को जागते हैं तो हर 1-8 घंटे के बाद कुछ खाना मांगता है उनका दिमाग। उसकी वजह यही है कि उनके शरीर में ग्रेलिन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि ग्रोथ बूस्टर, ये हार्मोन हमारे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे मसल और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। और अगर आप डाइट की ट्रिक जानना चाहें तो आपके फास्टिंग से ग्रेलिन मात्रा का अमाउंट कम हो जाता है और वजन कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, ये ग्रेलिन को बढ़ने में रोकता है। नींद अच्छी लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ में स्ट्रेस को कम लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी ये बढ़ जाता है। एंड में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टिप देना चाहूँगा। स्टडीज ने ये भी देखा है कि ग्रेलिन की मात्रा ना बढ़े ये उन लोगों में जो कि पानी थोड़े थोड़े सिप्स में लेते रहे पूरा दिन भर, उनका ग्रेलिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता और वेट नहीं बढ़ता। अगर आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ लोग चलते हुए अपने हाथ में जैसे एक स्टारबक्स की कॉफ़ी लेके घूम रहे होते हैं या हाथ में सोडा लेके घूम रहे होते हैं और लगातार पूरा दिन पीते रहते हैं और सिप्स में पीते हैं, गल्प पे नहीं पीते जैसे कि हम इंडियंस पीते हैं। मैं ऐसे अपनी कोलीग्स को जानता हूँ जो अपनी ड्राइव में अपने ऑफिस जाने के लिए 1-1 घंटे का जो सफ़र है उसमें एक कॉफ़ी का ये कप लेके चलते हैं, पूरा रास्ता में 1 घंटे में सिप्स में कॉफ़ी खत्म करते हैं। अगर आप सिप्स में लेंगे, पानी लेंगे, सिप्स में लेंगे, तो आपके बॉडी में ग्रेलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे ही आप गल्प पे पानी पिएंगे तो जैसे स्टमक स्ट्रेच होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी खाना आने वाला, भूख लगने लगे, भूख पड़ाओ। तो पानी को गल्प में ना पी के अगर आप सिप्स में लेंगे तो ग्रेलिन चेक में रहेगा और आपका वेट बढ़ना रुक जाएगा। एक सिंपल स्टेप लेना, अगर आप पानी को सिप्स में लेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी हो, आयुर्वेद कहता है, और पूरा दिन पिएंगे तो वजन चेक में रहेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक बताई थी, अगर आप जो खाना खाते हैं वो अगर आप बहुत चबा कर खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं कि आपको अंदर सटकना ही ना पड़े, इतनी बार चबाया गया वो लिक्विड फॉर्म में अपने आप अंदर चला जाए, तो आपके शरीर में GLP-1 लेवल बढ़ जाता है। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और आपकी डायबिटीज़ बढ़ने का चांस रुक जाता है। अगर आप डायबिटिक हो तो आपकी डोज कम हो जाती है। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो था आपके वेट को कम करने के लिए जो हमारे शरीर में भूख वाला हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसके बारे में आपको बताना है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।